अभी भी नहीं खींच सकता ये या बिल्कुल भाई लिनक्स पे आप गेमिंग कर सकते हो, राइट नाउ पॉसिबल है। और ज़ोरिन ओएस इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब हमने इस पे गेमिंग करी है, एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी इवन बना रखी है, वहां हमने डिफरेंट गेम्स ट्राई करी है, लाइक कंट्रोल चल रही थी अगेन यार, यहाँ पे आपका काउंट आप सब जानते ही होंगे, विंडोज 10 तो अपनी एक्सपायर हो चुकी है, एंड हो चुकी है, खत्म, मतलब उसके बाद अब लोग यार फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको कर रहे हैं, ट्राई व्राई चल रहा है, हमने वीडियो बना रखी है, आई बटन पे आपको मिल जाएगी। पर देखो ये सब चीजें अभी लिमिटेड है, काफी लोग अब यार स्विच करने की फिराक में भी है, तो अगर आप करने वाले हो तो ज़ोरिन ओएस कुड बी द बेस्ट चॉइस। मतलब ये लिनक्स का है सबसे पहली चीज, तो देखो आपके पास ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं, अगर आप विंडोज 10 के बाद देखो तो 11 पे जा सकते हो, लिनक्स एक अच्छा ऑप्शन है, और मैक के लिए थोड़ा बजट टाइट करना पड़ेगा, तो यही अपने पास है। अब लिनक्स में देखो बहुत सारे वर्जन है, उसमें ज़ोरिन ओएस वन ऑफ द आप बोल सकते हो इजी टू यूज है, और इसमें आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले। अगेन अगर आप विंडोज 10 से परेशान हो चुके हो, कुड बी अ बेस्ट ऑप्शन, आओ देखते हैं जरा। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यार मैं आपको एक ओवरव्यू करा देता हूँ फटाफट से, जो झटपट है। आप सबसे पहले तो इसका ओवरव्यू आप देख सकते हो, ये इसका डिफॉल्ट है, जहां पे आपको एक स्टार्ट बार टाइप का मिल जाता है, जैसे अपना विंडोज 10 के अंदर है। ठीक है, यहाँ से ये मेन्यू ओपन हो जाता है। ब्राउजर इन्होंने यार बाय डिफॉल्ट आपको ब्रेव दे दिया है इसके अंदर, साथ ही साथ यहाँ पे इसका अगर फाइल मैनेजर भी आप खोलोगे ना, अभी राइट नाउ ये डार्क मोड में, तो आपको काफी हद तक विंडोज 10 और 11 टाइप का कुछ फील मिलेगा, और बहुत ईजी है, जैसे हम लोग विंडोज में यूज करते हैं ना, सेम टू सेम वैसे। लिनक्स की जो फाइल मैनेजमेंट है थोड़ी सी हार्ड होती है, आप लोग जानते होंगे, बट यहाँ सब कुछ एकदम आप समझ सकते हो ग्राफिक यूजर इंटरफेस के हिसाब से डिजाइन कर दिया गया। ठीक है, तो ये अपना है। साथ में आप इधर देखो, ये लिनक्स है भाई, और इसमें इस तरीके का देख रहे हो, क्या होवर करने पे ऐसी चीजें आ रही है, देख रहे हो, ये है भाई दमखम। इसकी सेटिंग्स भी अगर इवन हम लोग खोलते हैं तो यहाँ देख सकते हो आपको ज़ोरिन अपीयरेंस क्या ये? क्या सकते हैं? में अगर आप जाओगे ना, तो ये देखो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में विंडोज 10 का अपीयरेंस, अब ये विंडोज 10 हो गया राइट नाउ, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हो विंडोज 10 वाला एकदम आ गया, जो भी चीजें रहती है। इवन 11 भी कर सकते हैं, ये 11 वाला है, ये देखो बीच में आ गया ना इंटरफेस, और यहाँ मैं खोलता हूँ तो इस तरीके से आ रहे हैं। मतलब हाँ, इन्होंने दे रखा है काम अपने को, यहाँ पे इफेक्ट वगैरह हम्म हाँ, वो भी है। मिल जाते हैं, थीम्स वगैरह डार्क राइट, ये सब चीजें आप कर सकते हो, डेस्कटॉप आ गया। हाँ, ये सब है, मतलब पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि लिनक्स तो फ्री है। इवन नॉट जस्ट यार ओवरव्यू, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन सपोर्ट भी देखोगे तो ऑल एप्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको यार सबसे पहले तो यहाँ पे सारे यार लिब्रे ऑफिस वगैरह का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और ऐप है, अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ये देखो विंडो ऐप सपोर्ट मिल जाएगा, इसको आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके भी ऊपर हमने पूरा ट्राई आउट कर रखा है, आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप विंडोज के सॉफ्टवेयर इसके ऊपर चला सकते हो लिनक्स पे, तो वही है, एक इमुलेटर टाइप का है, उस तरीके से वर्क करता है। बट हाँ, ये थोड़ा ठीक ठाक ही है, अभी इतना भी अच्छा नहीं है, बट चल जाता है, काम चला हुआ है ज्यादा अच्छा भी नहीं है। बाकी ये इनका स्टोर है, यहाँ देखो नीचे की तरफ में अपने को मिल जाता है ऐप स्टोर, यहाँ से आप एप्लीकेशन डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है ना, सेम टू सेम। यहाँ पे देखो आपको अलग अलग सोर्स बना रखे हैं इन्होंने, क्रिएटिव वर्क के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, देख रहे हो। अगर मैं क्रिएटिव में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एडिटर चॉइस वगैरह, ये देखो सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीजें मिलती है। इवन एंड्रॉइड स्टूडियो या फिर आपका वीएस कोड हो गया, या फिर जितने भी कोडिंग वाली चीजें वो तो इजिली मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्टली आप यहाँ से वन क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हो। आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, देख रहे हो। गेम्स में आपको गेम्स तो यार स्टीम वगैरह का सपोर्ट मिलता है, यस। अगर मैं आपको दिखा दूं तो हम लोग अभी आपके बात करने वाले हैं कैसे आप इस पे गेम्स वगैरह भी थोड़ा सा ओवरव्यू करा दूंगा। बाकी ये देखो स्टीम भी मिल जाता है, और एपिक गेम्स वगैरह का भी सपोर्ट दिया गया। ये कुछ स्टोर का मतलब हो गया, ये सब चीजें थी। बाकी ब्राउजर आपको मिल जाता है, तो आपको सारा वेब बेस्ड काम हो जाता है। अगर मैं हमारी वेबसाइट चला के एक बार दिखा दूं आपको एक झटपट स्पीड, तो यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम फ्लुएंट चल रहा है, और ब्राउजर है, कुछ भी नहीं करना आपको, एक ब्राउजर चाहिए होगा। यहाँ पे मैं क्रोम यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपल आपको ज़ोरिन जाके आप प्रो पेड है, ठीक है, एजुकेशन अलग है, ये इवन हिटमैन टाइप की भी गेम चल पा रही थी। बट पहले तो यार गेम्स की बात करते हैं, क्योंकि काफी लोग अगर गेम्स के हिसाब से सोच रहे हो ना, तो मैं
तो हाँ, फाइल थोड़ी सी बड़ी तो है, 4 GB के आसपास रहेगी। इसके अलावा यूएसबी या एसडी कार्ड आप यूज कर सकते हो फॉर बूटेबल, रूफूज उसके लिए यूज कर लेना। और इंस्टॉलेशन की वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपको उसमें दिक्कत लगती है तो वो आप चेक कर सकते हो आई बटन से। बाकी अब मैं एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। ये कंप्लीटली दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने आपको दिखा दिया, साथ में डाउनलोड कैसे कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे यार थोड़ी इन डिटेल बात करता हूँ, क्योंकि अगर आप विंडोज 10 से यहाँ पे शिफ्ट होने जा रहे हो तो 2-3 चीजें आपको पता रहनी चाहिए। सबसे पहले तो यार गेम्स की बात करते हैं, क्योंकि काफी लोग अगर गेम्स के हिसाब से सोच रहे हो ना, तो मैं स्टिल बोलूंगा विंडोज की जगह कोई भी अभी भी नहीं खींच सकता है। या बिल्कुल भाई, लिनक्स पे आप गेमिंग कर सकते हो, राइट नाउ पॉसिबल है। और जोरिन ओएस इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब हमने इस पे गेमिंग करी है, एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी इवन बना रखी है, वहां हमने डिफरेंट गेम्स ट्राई करी है। लाइक कंट्रोल चल रही थी अगेन यार, यहाँ पे आपका काउंटर स्ट्राइक टाइप की गेम्स चल रही थी, इवन हिटमैन टाइप की भी गेम चल पा रही थी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है खतरनाक, वो है एंटी चीट सिस्टम का। लाइक बहुत सारी गेम्स है आपकी, इवन GTA 5 भी मैंने यहाँ पे पता है आपको 100 GB की गेम डाउनलोड करी और उसके बाद चल नहीं पाई थी, क्यों? एंटी चीट सिस्टम। तो ये एक दिक्कत है। वो यार बहुत सारी गेम्स अभी भी जो है ना विंडोज को ज्यादा ही फ्रेंडली मतलब है भाई, वो एक समझ ही सकते हो आप लोग, लिनक्स के हिसाब से बनी नहीं है। तो उसको चलाने के लिए ये जो विंडोज का गेम्स वाला ये सब यूज होता है, इमुलेटर वगैरह, वहां पे दिक्कत आ जाती है। और एंटी चीट सिस्टम वाली गेम्स में तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो यही बोलूंगा भाई, सबसे अच्छा ऑप्शन अगर आप गेमर हो तो आप डुअल बूट में रख सकते हो, एक तरफ जोरिन ओएस और एक तरफ विंडोज 10, अपनी विंडोज 10 गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे अपना काम वगैरह चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी की में भी यहाँ पे एक दिक्कत है, लिनक्स के अंदर बहुत सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर अभी भी नहीं है। जैसे कि आपके यार एडोब वगैरह के सॉफ्टवेयर आप देखो तो मुश्किल है थोड़ा, वंडरशेयर हो गया या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट बहुत सारे अवेलेबल हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। वही मैं बोलता हूँ, एक बार आप ट्राई करके देखो, शायद आपको चीजें मिल जाए। और इनका एक विंडोज ऐप है करके, वो इतना अच्छा नहीं है, अभी मैंने ट्राई करा था यार लास्ट टाइम, मेरे को याद है। बट हाँ, फिर भी इन्होंने एक कर रखा है उसमें। उससे क्या होता है, वो एक इमुलेटर टाइप है अगेन, वो भी क्या करता है विंडोज के जो सॉफ्टवेयर है, लाइक आपका यहाँ पे पावर पॉइंट वगैरह, जो लिनक्स पे अवेलेबल नहीं है, विथ यूज ऑफ डेट सॉफ्टवेयर आप जोरिनो इसको। वो देख हैं कोई नहीं। With YouTube. This is a Dell XPS from 2021. It's sleek, it's thin, and it cost me a couple $1,000, but a couple months ago, it stopped working. It would just get stuck on the boot screen and just shut off constantly. I figured it was a battery issue and I tossed it aside in the closet. But there was one last hope for it, and that's with Linux. Now, in another video where I finally quit Windows to go to Mac, many of you told me that Linux would have been easier and free. Just put it on an unused PC, you said. And so, I had an idea and I used this laptop for it. And what happened after that was actually amazing. I've been using Linux for the past month now, and honestly, it's sort of awesome. So is Linux going to bring life back into my old laptop? Did I just waste money by switching to Mac? Or is this all going to be a huge waste of time? A couple of weeks ago, I finally quit Windows. Windows 11 kept showing me ads and unwanted content in the taskbar, on the startup screen, and everywhere else. With the perk of being ultra background, I have a decision. It's supposed to be like Windows, very user-friendly and work right out of the box. Easy enough. Dual monitor setup. That would be awesome. Now, after messing with the terminal and the UEFI menu again, I finally got everything to install. The dual monitor. This is a Dell XPS from 2020. I want to try out macOS. You know, the OS everyone says is smoother, more stable, and just back to use. But I really didn't want to drop thousands of files. If you don't know what that is, just think of the EFI as the translate. It helps the operating system understand the hardware we have. That's where OpenCore comes in.
It's a special bootloader that can cause and run Windows GPU. Now I just trust the tool and don't tweak any folder which pack. Finally, save the file. Covering you means everything we did. I named the drive hack Intel disk utility since I only have the upper layer. I tweak the boot order. The laptop boots from tabs. Go over to the disks tab and click the mount EFI icon. Then I open Finder, copy the EFI file from the USB drive, and pass it right into the correct local partition. And there we have it. The system is fully installed. This is a Dell XPS from 2021. It's sleek, it's thin, and it cost me a couple $1,000s, but a couple months ago, it stopped. All different. Put it on the bottom if I I installed Linux for the first time thinking I'd become a 1337 hacker over long, used TLD. Brother, what's that? What's that, brother? Here are the top 5 factors कि क्यों Linux is better than Windows or iOS. And the third one will make you download it right now. पहली बात, Linux literally free है. That means they have no licensing fees like Windows or Mac OS. दूसरा, सिक्योरिटी. क्योंकि Linux ओपन सोर्स है, thousands of developers bugs और vulnerabilities को फिक्स करते रहते हैं. तीसरा है कस्टमाइजेशन. तुम अपने डेस्कटॉप एनवायरनमेंट से लेकर सिस्टम यूटिलिटी सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो. फोर्थ अप वी हैव परफॉर्मेंस. Linux लाइट वेट और एफिशिएंट होता है, स्पेशली ओल्डर हार्डवेयर पे. पांचवा है वेराइटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे Ubuntu, Arch Linux, Fedora. So if you consider price, security, customization, performance and variety of distribution, so switch right now to Linux because you have no idea what you're missing out on as a developer. Here are Do you have an old Windows laptop? और इवन हमने लिनक्स पे डुअल बूट सबसेट रख दो.
तो दोस्तों विंडोज़ काफ़ी अच्छी है, पर भाई इसके बेस्ट अल्टरनेट्स की बात करी जाए जिनमें प्ले स्टोर भी मिले और यार बिल्कुल आप समझ गए एंड्रॉयड ऐप के साथ यार पीसी की भी गेम्स चल पाए, ऐसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है बिल्कुल अवेलेबल है। कौन से शो करता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है भाई क्रोम ओएस। इसमें भाई प्ले स्टोर मिल जाएगा, आपने बीटा ज्वाइन कर लिया, और साथ ही साथ अगर आप यार स्टीम चाहते हो वो भी अब अवेलेबल हो चुका है क्रोम ओएस पे, तो ये सबसे बेहतरीन है। और उसके बाद सेकंड की बात करें, यू कैन गो फॉर एटलस ओएस। भाई ये ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज को यार यूज करते हैं, उसे कस्टमाइज करते हैं आपके लिए, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। तो दोस्तों विंडोज 4 अजीबोगरीब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताता हूँ। हम सब लोगों ने एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज यूज कर रखा है। ऐसा लगता है कि भाई मतलब macOS, Windows और Linux for coding। मैक यूज नहीं किया तो लिनक्स। macOS, Windows और Linux for coding। macOS, Linux for coding। Windows, macOS, Linux, Mac, Linux। macOS, Windows और Linux for coding। Which operating system is your favorite? Yeah, I've got Ubuntu. Yeah, I've got Kali Linux. Perhaps you prefer macOS, or perhaps a flavor of Windows. Here's Windows 11. I often get asked which is my favorite operating system, and my answer is it always depends. For certain tasks, macOS is better. For certain tasks, Windows is better. In other cases, Linux is better. But in other cases, a operating system such as ESXi is better. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो अपने सारे कंप्यूटर्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रन करते हैं उनको माया ओएस से रिप्लेस कर देगी। तो बात कुछ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कोड तो किसी ने देखा नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहता है कि एक उबंटू लिनक्स बेस्ड माया ओएस को अडॉप्ट किया जाए गवर्नमेंट के क्रिटिकल सिस्टम्स को रन करने के लिए। ये ओएस अभी सिर्फ मिनिस्ट्री को उपलब्ध है और आने वाले टाइम में और भी कंप्यूटर्स में रोल आउट किया जाएगा। इसके अडॉप्शन से एक बेटर, सिक्योर और रैंसमवेयर प्रोटेक्टेड नेटवर्क ऑफ मिनिस्ट्री कंप्यूटर सिस्टम्स बनाया जाएगा। हो सकता है आने वाले टाइम में ये पब्लिक को भी देखने को मिले। आपका क्या कहना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस कदम के बारे में? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर। Mac OS versus Deepin. Desktop Hello, are you my family? You don't have a family and we're all going to die. Sorry. What? YouTube Premium. In this video, we'll be having a look at the top 10 and this has pushed Pop! OS to the top of the charts. Pop! OS was already famous and fantastic, but this is something else. The first thing you feel here in Windows or future of Linux UI 2x VPS wild card pick, and honestly it is one of the most feature packed, coolest distros on that let you repository. You can roll back to a working state in a few steps using the compatibility layer, or even smarter, it will check the Linux repository. 2025, millions of perfectly good PCs were declared obsolete. If you're one of the people left behind, Zorin OS is your savior. This is just an alternative, it's a direct upgrade.
the first thing you'll notice here is the familiarity factor. The moment you open the system, it does not feel like you are landed on an alien planet. It has the same desktop layout, the start menu is where it should be, the taskbar behaves exactly how you expect it to, your muscle memory, it stays 100% intact. And because it is built on the rock solid Ubuntu 24.04 LTS, it is stable, secure and supported for years. But Zorin OS 18 takes it to the next level with its killer feature, Windows App Support. For a person coming from Windows to Linux for the first time, this is absolutely phenomenally useful. You can literally double click on a windows.exe or installer file and Zorin is smart enough to handle it. It will either run the installer using the compatibility layer, or even smarter, it will check the Linux repositories to see if there is a native faster version of that available and suggest. For a person coming from Windows to Linux, it does not feel like you are landed on an alien planet. It has the same desktop layout, the start menu is where it should be, the taskbar behaves exactly how you expect it to, your muscle memory, it stays 100% intact. And because it is built on the rock solid Ubuntu 24.04 LTS, it is stable, secure and supported for years. But Zorin OS 18 takes it to the next level with its killer feature, Windows App Support. For a person coming from Windows to Linux for the first time, this is absolutely phenomenally useful. You can literally double click on a windows.exe or installer file and Zorin is smart enough to handle it. It will either run the installer using the compatibility layer, or even smarter, it will check the Linux repositories to see if there is a native faster version of that available and suggest that instead. It removes the biggest fear of switching. Will my apps work? Yes, they will. And let's talk about the look and feel. Zorin OS 18 feels premium. Everything from the animations to the new floating panel feels polished and sleek. It is a genuine pleasure to use the system. The colors, the theming, the way Windows snap, it all just screams quality. It runs beautifully on older hardware that Windows 11 rejects, but it never feels like a downgrade. It feels like an upgrade because it is one. If you want to save your PC and get a stunning, fast and familiar experience, Zorin OS 18 is the answer. This is an absolute premium rush. At number 7, we have something truly special. The most innovative Linux distro on this list, Vanilla OS 2 Orchid. Now this thing, it's a glimpse into the visual level of show up in the menu and run, folks, but not here. An experience that is with the system, that is a rolling release powerhouse. It's for those who want Mac, honestly mind blowing. Available in there on modern CPU on 2 Linux. Coming in at number 3, it's the legend. So just sit down and get some actual work done. Not really have to worry about the unique. You want VS Code and Enterprise Master. Alright, the runner-up at number 2 is out of the box. It makes Linux easy and you can use it absolutely everywhere. As your daily driver in schools and colleges, for enterprise, everywhere. It's the rock solid powerhouse that simply never lets you down. For someone who wants to just sit down and get some actual work done, not really have to worry about the operating system, software updates and such, Ubuntu is the absolute number one. It's enjoyable, it's stable, and it feels incredibly robust. The desktop experience is completely unique. While Fedora goes for that stark, minimal look, Ubuntu feels cozy and familiar. It customizes stock GNOME to be more productive. You get that iconic dock on the left, and honestly, it makes multitasking, app switching and launching your favorite apps so much faster. You aren't hunting for things, they are right there where you need them. It feels polished in a way that very few other distros do. Every animation, every pixel, every font choice just feels cohesive. And let's talk about snaps. Ubuntu's own app format and store. I know. People love to complain, but let's look at the reality. Snaps make your life easier, period. You want the official Spotify client? Snap. You want VS Code from Microsoft? Snap. You want Steam, Discord, Slack? It's all there, one click away. Major companies, big and small, bring their software to Linux officially through snaps. Google, Microsoft, Nextcloud, Spotify, Valve. How many other distros can say the same thing? It means or MacBook need. Alright, the runner-up new PC to get world. The one you need to pick. Configuration.nix. You're setting up a NixOS environment for a client, and I thoroughly enjoyed every minute of it. This is something else entirely. This feels like a superpower. NixOS is a declarative system. Now, what does that mean? It means your entire OS, every app, every setting, every user is defined in a single file, configuration.nix. You don't install software here. You declare it in that file. You write a line in that configuration.nix file to another computer, run the command, and you have an exact, truly impossible. You just really incredible.
Flakes becoming the standard in 2026, you can create project level reproducible environments that work identically across development paradigm shifts that you need to understand before you absolutely start using Nix. Truly enjoyable. Despite I had this year. Is this for everybody? Absolutely not. This is a powerful, complex system and it's definitely going to the top 10 best Linux distributions of 2026. What a year this has been for desktop Linux. From Pop! OS revolutionizing the UI with Cosmic to Vanilla OS solving fragmentation in ways I didn't think was possible. Then there's Nix OS giving us literal superpowers. This year has been absolutely loaded with innovation, polish, and just that raw excitement that makes Linux so special. Now look, this is my personal list. These are the distros that impressed me, that pushed boundaries, that solved pick one, install it, set up a cloud server in seconds, experiment freely, and learn without the fear of breaking your main computer. Seriously, check them out. Use the code LinuxText for a 10% discount. Next up, check out my deep dive into Linux Mint 22.3 where I break down every new feature, the big one being the redesign. दोस्तों लिनक्स का एक जोरदार वर्जन यहाँ पे रिलीज हो गया और आज इसको प्रॉपर यार ट्राई व्राई करने वाले हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे आप यार विंडोज के ऐप तो छोड़ो, यहाँ पे गेम्स वगैरह भी चला सकते हो और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ओएस के साथ। अगेन एक थोड़ा सा जाओगे तो एंड्रॉइड आप देखो, डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ, एक थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल जाएगा। गूगल यूज कर रहे मिल जाता है, डबल क्लिक करूंगा सेम टू सेम विंडोज, यहाँ पे रन एनीवे कर देते हैं। यहाँ पे आप देखो दोस्तों हो क्या रहा है, यहाँ पे चीजें अपने हिसाब से इंस्टॉल देख सकते हो, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है। मतलब ये मेरे को अपने ऐप स्टोर में ले गया। इन सिंपल वर्ड आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर दिया, डन बॉस, ये इतना सिंपल था। और यहाँ पे देख सकते हो ओपन कर देते हैं। अब अपना यहाँ पे क्रोम जो अपना है इसको मेक डिफॉल्ट ब्राउजर भी कर दिया मैंने, और लीजिए सर क्रोम आपका यहाँ पे फर्स्ट क्लास ओपन हो गया। जैसे आप लोग यार यूज करते हो ना अपने विंडोज का एक्सपीरियंस, सेम टू सेम, नथिंग मोर नथिंग। और ये देखो इसमें भी क्रोम ब्राउजर अपने को मिल जाता है। बैक करता हूँ तो अगर मैं राइटर में जाता हूं तो ये मेरे हिसाब से यार एज वर्ड काम करे तो देख सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम आपको वर्ड वाला एक्सपीरियंस मिलता है। और ये सब कुछ एट लीस्ट कंप्लीटली फ्री मिलता है। हाँ लिनक्स तो यार फ्री है, ओपन सोर्स है। सेटिंग बहुत बेसिक है, इसमें आपको ज्यादा चीजें नहीं, थोड़ा प्रोग्राम बेस्ड चीजें मिलती है। देख रहे हो ना, एप्लीकेशन बैकग्राउंड वगैरह, वॉलपेपर वगैरह सकते हो। लाइक ये देखो अभी मैं यहाँ क्लिक एक्सपीरियंस और मैं शेयर, शायद मुश्किल है, अभी डायलॉग बॉक्स आ गया, अब उस पर आता था ना, तो देख सकते हो यहाँ पे मैं देख सकते हो इसने तो फिनिश जो होते हैं ना विंडोज का एग्री करना पड़ता है। विंडोज ऐप सपोर्ट वाइन अपने को ऑप्शन मिलता है, वाइन में जाते हैं और यहाँ देख सकते हो यहाँ पे सी ड्राइव अपने को एक ऑप्शन दे दिया इन्होंने। सी ड्राइव में अगर आप जाते हो तो सेम टू सेम लाइक विंडोज अपने को प्रोग्राम ये सब देख सकते हो अलग अलग मिल जाते हैं। प्रोग्राम फाइल में अपने को जाना है, इनिशियली मैंने वहां पे एक रॉक हेलो, क्या कर रही है? बर्तन नहीं धो रही है, बर्तन नहीं धो रही थी, कुछ और काम भी करती है। मुंह धो अपना। हैं? मम्मी तो कुछ झाड़ू लगाती है। मम्मी दिख नहीं रही, झाड़ू लगाती है। नहीं कहाँ है वो? तो बना ले, तूने क्या बनाई?
यार मेरे पास ना एक पुराना लैपटॉप है ये, अब ये पुराना लैपटॉप है तो ये विंडोज को ना कुछ जा ठीक से मम्मी होना रहा लेट मी सी ला ना लो ओए, आ रहा हूँ क्या क्या कहाँ अभी कुछ नहीं पता फिलहाल है अभी कुछ नहीं ना पता नहीं चला कुछ कल करी तो थी बस कि क्या है कैसे पता अभी कुछ नहीं पता थोड़ा बहुत भी हैंडल कर नहीं पाता। तो मैंने बहुत सारे लोगों से सजेस्ट, वो मैं यहाँ पर नहीं, काफी मायनों में और फ्री मिलता है इंटरनेट पे देखे तो यहाँ पर फायर मतलब जो भी बेसिक बेसिक सिस्टम यूटिलिटीज, ऐसा नहीं लग रहा वेट करता हूँ। और अगर सब एप्स कोई ऐसी कोई चीज है जो आप विंडोज में ही कर सकते हो, विंडोज का ही सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर भी आप इसमें चला सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम, झूठी बात बता सकता था। और दोस्तों सच बात यह है कि मैंने जैसे इसमें विंडोज का ऐप सपोर्ट डाला तो अपने आप इसमें ये आ गया अनेबल टू गेट लिस्ट ऑफ अपडेट्स। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ना तो अपडेट्स हैं ना इंस्टॉल्ड में आ रहा है, अपडेट्स नहीं आ रहे। एक्सप्लोर पर जाकर अगर मैं विंडोज सपोर्ट लिखता भी हूं, यहां पर मैं विंडोज भी लिखता हूं, तो यहां पर कायदे से विंडोज सपोर्ट आना चाहिए और उसमें क्लिक करूंगा तो इंस्टॉल होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, तो हम इंटरनेट चेक कर, अपडेट हुए देख लिया, वहां पर भी जो उसका प्लगइन है वो नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये सब फालतू बातें हैं, ये एक जस्ट अनदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है का सब्स्टिट्यूट। हाँ नो डाउट इसमें और भी बहुत सारे ऐसे वर्चुअल एनवायरनमेंट में चलने वाले, जैसे हम VMware वर्चुअल बॉक्स ये सारी चीज चलाते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी वो किसी होस्ट के ऊपर चल रहे हैं। सो बेसिकली जो आप विंडोज सॉफ्टवेयर चलाओगे वो लिनक्स के ऊपर चलाओगे, उस सॉफ्टवेयर का डायरेक्ट कनेक्शन के हार्डवेयर के साथ नहीं होगा, बिकॉज वो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एज ए लेयर काम करेगी। तो मेरे हिसाब से छोटी मोटी ऐप रन करना अलग बात है, बट अच्छे विंडोज सॉफ्टवेयर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता इसमें चलाने में, क्योंकि हमारा मेन एसेंस इसका है कि कम बैटरी लगे, कम रिसोर्सेज लगे। बट अगर आप किसी चीज़ को इम्यूलेट कर रहे हो, वर्चुअल एनवायरनमेंट में चला रहे हो, सो बेसिकली यू आर टेकिंग हेल लॉट ऑफ रिसोर्सेज, जो कि हमारा यहाँ पर मेन मोटिव नहीं है। तो मेरे हिसाब से दिखने में काफ़ी अच्छा है, स्टेबिलिटी गड़बड़ है दोस्तों इसकी अभी भी। और इसका जो ये ऐप स्टोर है, ये जो भी है, ये एक नंबर का ठुल्लू है दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ भी सही मुझे लग नहीं रहा है। यहाँ पर कुछ भी मैं टेक्स्ट फाइल इसको करना हमें कॉपी कॉपी करके अपना EFI वाला फोल्डर, इसके अंदर हमें बाकी कोई भी इनमें इसको बताना है कि हमारा पीसी प्लस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पीसी के अंदर macOS इंस्टॉल कर सकते हो और आप मेरे वाली गलतियां ना करो। इसके लिए सबसे पहले तो आप एक पेन ड्राइव रख लो जो आपकी बिल्कुल हैं क्या क्या आओ क्या मिली लो तो दिया पकड़ो लो फोन मिला दिया
खाली हो, बिल्कुल फॉर्मेटेड, इसके अंदर आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेकंड, आप जिस पीसी के अंदर macOS इंस्टॉल करना चाहते हो आप उसी के अंदर ये स्टेप्स फॉलो करना। सो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे सर्च करेंगे ओपन कोर सिंप्लीफाई। सबसे पहली वेबसाइट पे जाना है, ओपन कोर सिंप्लीफाई ऊपर लिखा होना चाहिए। आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, आपको ये डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको इसके अंदर मिलेगी विंडोज के लिए बैच फाइल, फाइल को डबल क्लिक करके रन कर देना है। उसके बाद यू विल बी ऑन दिस स्क्रीन। तो ये आपको क्या बोल रहा है, इसने दे रखे 6 करना है। उसके बाद आपको इसके अंदर मिलेगी विंडोज के लिए बैच फाइल, फाइल को डबल क्लिक करके रन कर देना है। उसके बाद यू विल बी, आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, आपको ये डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको इसके अंदर मिलेगी विंडोज के लिए बैच फाइल, फाइल को डबल क्लिक करके रन कर देना है। उसके बाद यू विल बी ऑन दिस स्क्रीन। तो ये आपको क्या बोल रहा है, इसने दे रखे 6 स्टेप। अभी हमें क्या करना है, macOS को बताना है कि हमारा पीसी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है जिससे macOS बूट होते टाइम पैनिक ना करे। क्योंकि क्या होता है, macOS डिजाइंड है सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए, और अगर उसको कोई और कंपोनेंट दिखता है तो पैनिक करने लग जाती है। तो हम अपने पीसी की रिपोर्ट बनाएंगे कि अपने पीसी के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे 1। उसके बाद बोल रहा है अगर ये आपको हार्डवेयर रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो आप क्लिक करो ई। macOS डिजाइंड है सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए, और अगर उसके बाद आपको इसके अंदर मिलेगी विंडोज के लिए बैच फाइल, फाइल को डबल क्लिक करके रन कर देना है। उसके बाद यू विल बी ऑन दिस स्क्रीन। तो ये आपको क्या बोल रहा है, इसने दे रखे 6 स्टेप। अभी हमें क्या करना है, macOS को बताना है कि हमारा पीसी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है जिससे macOS बूट होते टाइम पैनिक ना करे। क्योंकि क्या होता है, macOS डिजाइंड है सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए, और अगर उसको कोई और कंपोनेंट दिखता है तो पैनिक करने लग जाती है। तो हम अपने पीसी की रिपोर्ट बनाएंगे कि अपने पीसी के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे 1। उसके बाद बोल रहा है अगर ये आपको हार्डवेयर रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो आप क्लिक करो ई। तो हम क्लिक करेंगे ई। तो हमारे पीसी के अंदर जो जो पार्ट इंस्टॉल्ड है वो सारे इसने कलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद ये बता रहा हमें कि कौन सा पार्ट प्रोडक्ट्स के लिए, और अगर उसको कोई और कंपोनेंट दिखता है तो पैनिक करने लग जाती है। तो हम अपने पीसी की रिपोर्ट बनाएंगे कि अपने पीसी के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे 1। उसके बाद बोल रहा है अगर ये आपको हार्डवेयर रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो आप क्लिक करो ई। तो हम क्लिक करेंगे ई। तो हमारे पीसी के अंदर जो जो पार्ट इंस्टॉल्ड है वो सारे इसने कलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद ये बता रहा हमें कि कौन सा पार्ट हमारा किस macOS वर्जन तक सपोर्ट करता है। जैसे ताहो तक बिल्कुल लेटेस्ट जो है वहां तक मेरी ज्यादातर चीजें सपोर्ट करती हैं, लेकिन मैंने देखा कि मेरा जो यूएसबी कार्ड है वो मेरा सिर्फ सोनोमा तक सपोर्ट करता है, macOS 14 तक, और हमारा ऑडियो ड्राइवर इसमें सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जो मेरा यूएसबी कार्ड है उससे मैं ऑडियो ले सकता हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंस्टॉल करूंगा macOS सोनोमा तक। इसलिए मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ macOS सोनोमा इसके अंदर। तो अगली स्क्रीन के अंदर आपसे पूछेगा क्या करूंगा।
पी रहा हूँ, मीठा हो रहा है ना। लास्ट में वो बच जाते तो मीठे से हो रहे बहुत ज्यादा खा डालो करे। साफ मिल रहा आजकल हो जा साफ नहीं मिलता है, साफ नहीं मिलता, साफ नहीं मिल रहा, डबलाना पड़ता ये हो गिलास में डाल देना टाइम देखना। फ्रीज आपने बंद करा? फ्रीज आपने बंद करा? हम्म हम्म Hey guys, welcome back to the channel. Today we're tackling a popular request, installing Zorin OS on VirtualBox. Whether you're a beginner just getting into Linux or a pro looking to spin up a quick VM, this guide will take you from zero to a fully functional Zorin desktop. Let's not waste any time. Here's how it's done. Zorin OS comes in tailored for to run it comfortably. But of RAM and about 20 gigabytes of free disk space. Time to set up our virtual machine. Open up VirtualBox and click the New button to get started. Time to set up our virtual machine. क्यों? Open up VirtualBox and click the New button to get started.
एकदम। हाँ कल दिलवाई शायद। Let's boot into the live environment. Click Start and the system will boot into the live desktop.